हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का वीकेंड डेव चैलेंज 07। तो 7 नंबर का चैलेंज है ये। अब ये जो चैलेंज है ये रिएक्ट जेएस के ऊपर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने टिक टैक टो 1 डिस्कस किया था। तो ये जो पार्ट है ये उसी पार्ट का आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा, आप पढ़ सकते हो। अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको मेन जो चीज है वो कहाँ से मिलेगी, वो रिक्वायरमेंट से मिलेगी, ठीक है। तो देखो अगर आप ये खोलोगे तो आपको ऐसा पेज खुलेगा। आपको लेफ्ट साइड प्रॉब्लम दिया है, इधर आपको कोड करना है और ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ करना क्या है, आप पढ़ सकते हो, आप खुद पढ़ लो, पर मैं समझाता हूँ। देखो पिछले वाले वीडियो में अपन ने बोर्ड बनाया था। वेल एक्चुअली बोर्ड नहीं, सेल बनाया था अपन ने एक सेल बनाया था, राइट, जिसको अपन क्या बोलते थे, स्क्वायर। क्या बोलते थे, स्क्वायर। अभी ये जो स्क्वायर है ये या एक्स हो सकता है या जीरो हो सकता है या तो एम्प्टी हो सकता है, सही बात है। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में बनाया था। तो इस वाले वीडियो में क्या बोलता है कि मेरे को पूरा का पूरा बोर्ड दिया है, मेरे को पूरा बोर्ड दिया है और वो एरे के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एरे के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? ठीक, मान लो इधर एक्स है, ऐसा है, ठीक है। मान लो इधर ऐसा एरे है, ठीक है। मान लो मेरा बोर्ड ऐसा है। तो वो लाइन सर अपन को नंबर्स देगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स देगा, फिर ओ देगा, फिर एक्स देगा, फिर ये 3 नंबर देगा वो, 0 0 0, ओ ओ ओ, फिर एक्स एक्स ओ, ठीक है, एक्स एक्स और ओ। मेरे को ऐसा 9 साइज का उसने एरे दिया है। अभी मेरे को फाइंड करना है कि विनर कौन है। मेरे को विनर को रिटर्न करना है। अगर विनर एक्स है तो मैं एक्स को रिटर्न करूंगा, अगर विनर ओ है तो ओ को रिटर्न करूंगा, और अगर कोई भी विनर नहीं है तो नल को रिटर्न करूंगा। समझ में आया? तो मेरे को ये रिटर्न करना है। तो ध्यान से देखो, आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो, सॉरी, आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो। डिफाइन ऑल पॉसिबल विनिंग लाइन कॉम्बिनेशन। अभी लाइन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? या तो रोज, या तो कॉलम्स, या तो डायगोनल्स। इसका मतलब है आप एक्सो खेला है अपने सब में, राइट। तो अपन कैसे कैसे जीत सकते हैं? या तो अपन हॉरिजॉन्टली जीत सकते हैं, राइट, या तो फिर आप वर्टिकली जीत सकते हो, राइट, या तो फिर आप डायगनली जीत सकते हो। तीन तीन मेथड्स है ना, रोज है, या तो कॉलम है, या तो डायगनल है। तो मेरे को सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना है। तो उसने मेरे को 9 साइज का एरे दिया है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 साइज का उसने एरे दिया है। तो मेरे को इस एरे में से कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे कि 0 1 2, ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, 3 4 5 6 7 8, ऐसे इंडेक्स है मेरे पास। तो मैं पहले सारे कॉम्बिनेशन लिखूंगा कि कौन से कॉम्बिनेशन। तो मेरे को पता चला 0 1 2 वाला कॉम्बिनेशन है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये। सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा? 3 4 5, ठीक है, सेकंड रो। उसके बाद 6 7 8, ठीक है, ये थर्ड रो। ये सारे रोज वाले कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर कॉलम वाले लिखूंगा मैं, 0 3 6, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम। फिर 1 2 7, ठीक है, ये सेकंड कॉलम। और थर्ड 2 5 8, ठीक है, ये कॉलम्स वाले कॉम्बिनेशन है सर। और फिर मैं दो डायगनल वाले लिखूंगा। डायगनल कौन सा है? 0 2 8, 0 4 8, और 2 4 6। ये कौन सा है? ये डायगनल वाले कॉम्बिनेशन। तो मेरे को ये जो सारे कॉम्बिनेशन लिखे उसका एरे ऑफ एरे बनाना है, ठीक है। एक बड़ा एरे बनाना है जिसका नाम है लाइंस। क्या नाम है उसका? लाइंस, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट है चेक ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेरे को सारे के सारे चेक करना है कि क्या ये इंडेक्स वैलिड है। मतलब अगर 0 1 2 पे एक्स 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 होते, मान लो इधर तीनों एक्स होते, मान लो ये तीनों एक्स होते, इसका मतलब है विनर कौन है? विनर कौन है? एक्स है। तो मैं एक्स को रिटर्न करूंगा। या तो फिर अगर तीनों ओ होते तो मैं विनर किसको डिक्लेयर करता? ओ को। समझ में आया? तो मेरे को ये फाइंड करना है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वैलिड है, अगर वैलिड कॉम्बिनेशन है, वैलिड का मतलब सेम है सारे, तो मैं किसको विनर डिक्लेयर करूंगा? उस ना वाले नंबर को। समझ में आया? तो दूसरी चीज मेरे को ये करनी है। फिर तीसरी चीज, रिटर्न द सिंबल इफ द विनिंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड। अगर विनिंग कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपको सिंबल रिटर्न करना है, ठीक है। अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप एक बार कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ नो विनर एग्जिस्ट आफ्टर चेकिंग ऑल लाइंस, रिटर्न नल। अगर कोई भी विनर नहीं है तो फिर आपको नल रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो कोड में मैं समझाता हूँ क्या कर रहा है। जब आप ये वेबसाइट खोलोगे तो आपको तीन चीजें मिलेगी। एक तो ये वाला फंक्शन। अभी ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फंक्शन है। अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो लिखा था ना, तो इससे आपको स्क्वायर बनेगा, एक पर्टिकुलर स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। फिर मेरे को जो मेन मेरे को फंक्शन कंप्लीट करना है वो ये वाला है।
मेरे को ये वाली कोड लिखना है इसमें, ठीक है। और ये वाला कोड तो मेरे को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इस वाले में मेरे को कोड लिखना है कैलकुलेट विनर में। तो देखो क्या बोला है उसने, देखो मेरे को ये कंप्लीट करना है, टू डू उसने लिखा है ना, एड ऑल विनिंग लाइन इंडेक्स कॉम्बिनेशन, इंडेक्स सारे लिख रहे हैं मेरे को। फॉर्मेट कैसा रहेगा, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, ये जो मैंने लिखा ना, ये सारे विनिंग कॉम्बिनेशन है, समझ में आया? ये सारे कैसे विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है, 0 1 2। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है, 3 4 5। फिर लास्ट वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, 6 7 8। ठीक है, ये सारे किसके कॉम्बिनेशन है, ये रोज के कॉम्बिनेशन है। फिर मैं कॉलम्स के लिखूंगा, 0 3 6 1 2 7 2 5 8। 0 3 6 1 2 5, 1 2 5 था, 1 2 7 था और 2 5 8 था। 1 2 7 और 2 5 8, देख के लिखना आप नंबर सारे। समझ में आ रहा है ना, ये कॉलम वाला है, 0 3 6 2 1 2 1 4 7 आएगा ना इधर, इधर 2 नहीं आएगा ना, इधर 4 आएगा। इधर ये नंबर 4 है मेरा, ठीक है। तो एक्चुअली गलत लिखा मैंने, 0 1 4 7 और 2 5 8, ठीक है। तो ये सारे किसके कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉलम्स के कॉम्बिनेशन है, और दो डायगनल, 0 4 8 और 2 4 6, 0 4 8 और लास्ट वाला है 2 4 6, ठीक है, सही है। तो ये कौन सा है, ये डायगनल्स के हैं, ठीक है। हाँ डायगनल्स वाले हैं। तो मैंने सारे लाइन के कॉम्बिनेशन लिख दिया, ठीक है, इतना ही है। बट मेरे को फिर ये कंप्लीट करना है, इंप्लीमेंट द विनर चेक लॉजिक। अभी मेरे को चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, उसने मेरे को एरे दिया है बरोबर, कितनी साइज का, 9 साइज का। आप देख सकते हो, आप इधर देख सकते हो, इसने इधर लिखा है राइट, एरे क्या नाम है, एरे का स्क्वायर्स, जो आर्ग्यूमेंट में उसने पास किया है। तो ये जो एरे है ना, इसका नाम क्या है, स्क्वायर्स नाम है इसका। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सारे कॉम्बिनेशन पता है, तो मैं हर एक कॉम्बिनेशन को चेक कर लूंगा कि क्या ये इंडेक्स वाले वैलिड है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या 0 1 2 वाला इंडेक्स वैलिड है कि नहीं, मैंने बोला वैलिड नहीं है। फिर मैं कौन सा चेक करूंगा, 3 4 5, क्या 3 4 5 वाला वैलिड है, मैंने बोला हाँ 3 4 5 वाला वैलिड है। तो मैं किसको रिटर्न करूंगा, ओ को। समझ में आया? अगर मान लो वो वैलिड नहीं होता, अगर मान लो ये वैलिड नहीं होता, तो मैं किसको चेक करता, 6 7 8 को। मतलब मैंने इसको चेक किया, ये भी वैलिड नहीं है। फिर मैं किसको चेक करूंगा, 0 3 6 को, मतलब 0 3 और 6, क्या ये वैलिड है, मैंने बोला वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है ना, वैसे चेक करना है अपन को। तो अपन सारे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, अपन लूप लगाएंगे, ये जितनी भी लाइंस है सारी लाइंस में लूप लगाएंगे। तो आई होप आपको लूप लगाना आता है जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने लिखा है फॉर लेट लाइन ऑफ लाइंस, मतलब ये जो लाइंस है, ठीक है, ये जो सारी लाइंस है उसमें मैं लूप लगा रहा हूं। मैं क्या निकालूंगा, मैं जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट निकालूंगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट निकालूंगा और सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है। एक तो ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, जो स्क्वायर्स है, जो स्क्वायर्स वाला एरे है उसमें जीरो इंडेक्स, मतलब उसमें लाइन ऑफ जीरो। इंडेक्स पहले इंडेक्स निकालते हैं, चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। मेरे को ये लूप लगाई मैंने, बरोबर, मैंने लाइन्स पे लूप लगाई। मैं इस चीज को क्या बोल रहा हूँ, मैं इस चीज को लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को क्या बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ। उसके अंदर 3 इंडेक्स है, तो पहले मैं 3 इंडेक्स निकाल देता हूँ, देखो, ठीक है। मैं फर्स्ट इंडेक्स निकालूंगा, फर्स्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, लाइन ऑफ जीरो। ये जो लाइन है इसके अंदर जीरो इंडेक्स वाला फर्स्ट इंडेक्स होगा। फिर मैं सेकंड इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स टू, इसको इंडेक्स वन नाम देता है, ये फर्स्ट इंडेक्स। फिर सेकंड इंडेक्स कैसे मिलेगा, लाइन ऑफ वन, ठीक है, ये वाला इंडेक्स कैसे मिलेगा, लाइन ऑफ वन, और ये वाला इंडेक्स कैसे मिलेगा, लाइन ऑफ टू, ठीक है। सो थर्ड इंडेक्स कैसे मिलेगा, लाइन ऑफ टू। तो 3 इंडेक्स निकाले मैंने। फिर उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी निकालने पड़ेंगे ना मेरे को, ये एलिमेंट्स। तो मैं 3 एलिमेंट निकालूंगा। फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, कि जो स्क्वायर्स नाम का जो एरे है उसमें जो इंडेक्स है वो वाला, इंडेक्स वन वाला। फिर सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, स्क्वायर्स नाम का जो एरे है उसमें इंडेक्स टू वाला। और थर्ड एलिमेंट कैसे मिलेगा, जो स्क्वायर्स नाम का एरे है उसमें इंडेक्स थ्री, ठीक है। मान लो मेरी लाइन इधर आती है, ठीक है, मैं लूप लगा रहा हूं, मान लो मेरी लाइन इधर आती है, ठीक है। तो ये मेरी लाइन है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। तो मैं चेक करूंगा 1 4 7 के लिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये वन वाला, ये फोर वाला मेरा सेकंड एलिमेंट है, और सेवन वाला मेरा थर्ड एलिमेंट है। समझ में आया? तो ये मैंने 3 एलिमेंट निकाले।
फिर मैं क्या चेक करूंगा कि अगर तीनों एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट 1 इक्वल इक्वल टू एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 2 इक्वल इक्वल टू एलिमेंट 3, अगर तीनों एलिमेंट सेम है, तीनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब क्या है? वैलिड है वो। इसका मतलब क्या है? वैलिड है। अभी मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि तीनों नल नहीं है, ठीक है। मान लो पूरा एरे एम्प्टी से भरा है, मान लो ये तीनों इंडेक्स जो है, ये तीनों इंडेक्स सेम है बट नल है ना, तो ये केस में नॉट वैलिड है ना ये। तो इस केस में कुछ नहीं करेंगे, तो मेरे को एक चेक करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट 3 है या तो एलिमेंट 1 है, वो नल नहीं होना चाहिए। एलिमेंट 1 इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है वैलिड है एंड नॉट नल, मतलब नल भी नहीं है। समझ में आया? तो मैं किसको रिटर्न करूंगा? एलिमेंट 1 को। किसी को भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर तीनों सेम होते हैं, मान लो एलिमेंट 1 ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है और ये मेरा थर्ड एलिमेंट है, अगर तीनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब मैं किसी को भी रिटर्न कर सकता हूँ, तो मैंने एलिमेंट 1 को रिटर्न कर लिया। डन, इतना ही लॉजिक है, बस हो गया, इतना ही कोड है। डन। तो ये विनिंग वाला लॉजिक है। और अगर कुछ भी रिटर्न नहीं होता तो लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे? नल। ये आपका डिफॉल्ट है, ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरे को ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिछले वाला कोड है, ठीक है। सो रिटर्न क्या करूंगा? मैं एक बटन रिटर्न करूंगा जिसके अंदर दो चीजें करनी है। एक तो ऑन क्लिक होना चाहिए, जो कैसे कॉल होगा? प्रॉप डॉट ऑन क्लिक से। और एक स्टाइल भी है उसके अंदर, राइट? क्लास। क्लास नेम क्या है उसकी? स्क्वायर। ये जो पिछले वाला कोड है ना, वही लिख रहा हूं मैं। और बटन के अंदर मैं वैल्यू क्या पास करूंगा? प्रॉप डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अभी रन करते हैं, देखो। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कोड, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने लाइंस बनाई सारी, और उसके बाद मैंने ये विनिंग वाला लॉजिक चेक किया है। अगर तीनों एलिमेंट सेम है, अगर तीनों एलिमेंट सेम है और नल भी नहीं है, तो फिर वैलिड है इसका मतलब। तो मैं एलिमेंट 1 को रिटर्न करूंगा। देखो, देखो जैसे ही तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, देखो ये जो डायगोनल सेम है, इसके बाद गेम खत्म हो गई। देखो गेम क्या हो गई? खत्म हो गई। विनर क्या है? एक्स है। अभी देखो ये बटन क्लिक नहीं होता, क्यों? क्योंकि विनर क्या हो गया? एक्स हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। देखो जैसे ही विनर हो गए, जैसे ही ये चेक हो गया, इसका मतलब क्या है? कि विनर एक्स हो गया, मतलब मेरा लॉजिक सही है। तो सबमिट करते हैं इसको। तो ये सारे टेस्ट केस रन करेगा। आई होप समझ में आ रहा है। कुछ नहीं था लॉजिक में, सिंपल ही था, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। देखो सारे टेस्ट केस चल गए, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सबमिट हो गया, ठीक है। क्या किया अपन ने? पहले मैंने सारे कॉम्बिनेशंस लिखे। क्या किया मैंने? ऑल कॉम्बिनेशंस लिखे मैंने। फिर ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, इस पे मैंने लूप लगाई। कहाँ पे लूप लगाई मैंने? इधर लूप लगाई, ये वाली। और फिर लास्ट में मैंने क्या चेक किया कि अगर तीनों सेम है, अगर तीनों जो एलिमेंट है वो तीनों सेम है, इसका मतलब क्या है? वो वैलिड है। तो मैंने उसी एलिमेंट को रिटर्न कर दिया, बस हो गया। और रिटर्न लास्ट में नल करेंगे, हो गया, बस इतना ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा लॉजिक था इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।